Hello children, welcome to your maths video class. Children, if you are watching the videos regularly, then you must be knowing that we are doing divisions in math, unit 5 division. And we have completed many exercises in this unit. In my previous video, I was explaining you simple division. I have written few sums here. These sums are left. The rest we have already done. If you have not seen the video, please watch it. आप उसे देखिए. और मुझे उम्मीद है जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लर्न करने की चीजें मैक्सिमम होती हैं, कॉम्प्रिहेंड करने की चीजें होती हैं. बट मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. इन मैथ्स यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने का जरूरत है. एंड स्पेशली जब अगर डिवीजन है तो आपको टेबल्स लर्न करना है. मैक्सिमम टेबल्स आप लर्न कीजिए जितना पॉसिबल हो आपसे, बिकॉज बिना टेबल्स आपको लर्न किए यू विल नॉट बी एबल टू डू डिवीजन. एटलीस्ट 12 तक तो आपको अभी आना ही चाहिए. जिनको 15 तक आता है दैट इज वेरी गुड, बट एटलीस्ट 12 तक टेबल आपको आना चाहिए. अगर आपको टेबल्स नहीं आएगा देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू डिविजन. हमने अपने पिछले वीडियो में इस तरह के जो सम्स थे वो मैक्सिमम हम कर चुके हैं. सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे थे जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है पहले ही. इसको सॉल्व करेंगे हम और फिर इसके बाद हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 28 डिवाइडेड बाय 7. चिल्ड्रन, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर. अब यहां हमें 28 को डिवाइड करना है. 28 के 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं. 28 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब है 28 के 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हर पार्ट में कितना कितना नंबर आता है, कितने कितने नंबर्स होंगे. या हम ये कह सकते हैं कि हमें पता करना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम 7 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 28 मिलेगा. किस नंबर को 7 बार प्लस करेंगे तो हमें 28 मिलेगा. तो इसके लिए आपको 7 का टेबल पढ़ना होगा. Let's start. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28. 7 fours are 28. 28 minus 28 is 0. 7 fours are 28. मतलब 4 को 7 बार जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 28. 28 के आप 7 इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर पार्ट में आएगा 7 7 7 सॉरी 4 4 4 4. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें. 81 डिवाइडेड बाय 9. हियर 81 इज डिविडेंड and 9 is divisor. अब हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको कि आप 9 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको 81 मिलेगा. किस नंबर को आप 9 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको 81 मिलेगा. या 81 को जब आप 9 इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर पार्ट में कितना नंबर होगा, ये हमें इसमें पता करना है. ठीक है, चलिए पता करते हैं. 9 का टेबल पढ़ेंगे हम जब तक हमें 81 नहीं मिल जाता. स्टार्ट. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 sixes are 54, 9 sevens are 63, 9 eights are 72, and 9 nines are 81.
9 9s are 81। मतलब 81 कि जब आप 9 इक्वल पार्ट्स करेंगे, कोई चीज 81 चीजें हैं आपके पास, उसको आप 9 इक्वल ग्रुप से बांटेंगे तो हर ग्रुप में 9 9 आएगा। या 9 को आप 9 बार ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 81। 81 माइनस 81। नेक्स्ट 42 divided by 6। Here 6 is divisor and 42 is डिविडेंड। अब देखना ये है कि 6 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको कि हम 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 42 मिलेगा। 42 को हम 6 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो हर पार्ट में कितना कितना नंबर आएगा। ठीक है, चलिए 6 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 7s are 42। मतलब 7 को आप 6 बार जब प्लस करोगे, जो नंबर 7 है उसको 6 टाइम्स प्लस करना है। मतलब 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 ऐसे 6 बार आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 42। या आप ये भी कह सकते हो कि 42 की जब आप 6 इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर ग्रुप में 7 7 नंबर आएगा। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 36 डिवाइडेड बाय 4। कौन सा नंबर है जिसको आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 36 मिलेगा। 36 की 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में कितने नंबर्स होंगे। आंसर कैसे मिलेगा? हम 4 का टेबल पढ़ेंगे जब तक कि 36 नहीं आ जाता। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36। 4 9s are 36। 4 9s मतलब कि 9 को आप 4 बार प्लस करोगे, 4 टाइम्स प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 36। 36 की आप 4 इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर पार्ट में आएगा 9 9 9। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, और वो क्या है? डिवीजन स्टोरीज। अब हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन स्टोरी। It is given on page number 93 of your book. Read each story and then fill in the placeholders. Children, as you have seen that in your book, whether it is addition, subtraction, multiplication, the word problems are given but solution is not mentioned. Statements are not written. Simply answers are mentioned, and exercises are framed in such a way that you have to write only answer. But as I have always told you that whenever there is word problem, you must write short statements, simple statements. You must show the solutions. कैसे आपको वो आंसर मिला, that you must show, and then you write the answer. This is the correct way. You have to solve the question. आपको पहले सॉल्व करना है, फिर आपको जो आंसर मिलता है वो आंसर बताना है। सॉल्व करने से पहले आपको सिंपल स्टेटमेंट्स भी लिखना आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में से ही फ्रेम करना
आना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम। Read each story and then fill in the placeholder. Though it is written that you have to fill in the placeholders, but I will tell you how to write simple and short sentences, how to solve it. Okay? Atul's mother bought 20 cupcakes for his birthday party. Atul's mother bought 20 cupcakes for his birthday party. मतलब अतुल की जो मम्मी थी, अतुल की मदर ने 20 कपकेक्स खरीदे। बॉट मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदना। तो अतुल की मदर ने अतुल के बर्थडे पार्टी के लिए 20 कपकेक्स खरीदे। फिर क्या हुआ? They were shared equally among 5 children at the party. How many cupcakes did each child get? Question is, how many cupcakes each did each child get? Okay. Atul's mother bought 20 cupcakes for his birthday party. They were shared equally. Shared मतलब बांटना, equally बराबर बराबर, equally मतलब बिल्कुल same. They were shared equally among 5 children at the party. How many cupcakes did each child get? हर बच्चे को कितना कपकेक मिला होगा? ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि मैं आपको पहले इसको, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, हर में नहीं बताएंगे हम। कपकेक्स कितना है? 20 है। ठीक है, मैं ऐसे मान के चलते कि ये एक कपकेक है, सिंबल है, कपकेक ये नहीं है लेकिन मान रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये 20 कपकेक्स हैं। बच्चे कितने हैं?
5, 1, 2, 3, 4 and 5। अब ये कपकेक्स 5 बच्चों में बांटना है इक्वली। ठीक, इसको एक मिला, ठीक है, ये वाला इसको दे दिया, फिर ये इसको दिया थर्ड को, फिर ये इसको दिया, ये इसको दिया। अब इसको मैं और इस तरह से नहीं करके, रुको एक सेकेंड, आपको और अच्छे से इसको समझाते हैं। यहां पर हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला इधर आ गया, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर और फिफ्थ इधर। एक सबको मिल गया। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट ये इसको दिया, इरेज करते जा रहे हैं आप। सेकेंड इसको दिया, थर्ड फिर इसको दिया, फोर्थ इधर दिया, फिफ्थ। सबको 2 कपकेक्स मिल गया। ठीक है, अब फिर ये वाला इधर आ गया, ये इसमें आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर और ये इधर। अब सबके पास 3 कपकेक्स हैं। ठीक है, चलिए अब ये इसको, ये इधर, ये इसको, सारे कपकेक्स यूज हो। हर बच्चे के पास आपको कुछ कपकेक्स दिख रहे हैं, क्या ये सेम है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको 4 कपकेक्स मिल गए। ठीक है, हमने एक करके दिया। सबको पहले 1 1 दिया, फिर सबको 2 2 2 2 दिया, फिर उसके बाद फिर दिया, फिर ऐसे हमने 4 टाइम्स हमें देना पड़ा, है ना। हमने पहले 1 1 कपकेक सबको दिया, फिर जो बचा फिर उसमें भी 1 1 1 1 सबको दिया, फिर दोबारा से हमने 1 1 सबको दिया, फिर 1 1 दिया। ऐसा हमने 4 टाइम्स किया एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। कितना समय लगाना इसको करने में, टाइम लगाना। तो यही समय बचाने के लिए टेबल्स आना जरूरी है। आपको टेबल्स आना चाहिए। तो समझ में ये मैंने क्यों ऐसे करके दिखाया, ताकि आपको अगर टेबल याद होगा तो आप इसको 1 मिनट में कर लोगे। बस आपको स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। यहां पर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कपकेक्स, पहले लिखोगे आप नंबर ऑफ कपकेक्स, मतलब टोटल कपकेक्स कितने हैं, कितने हैं 20 है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर नंबर ऑफ नहीं भी आप लिखते हो, आप सिर्फ कपकेक्स लिख रहे हो, कपकेक्स 20, चिल्ड्रन 5, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ कपकेक्स लिख रहे हो तो भी ठीक है, नंबर ऑफ कपकेक्स लिख रहे हो तो भी ठीक है, सिर्फ चिल्ड्रन लिखोगे तो भी ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, अभी आप बिगिनिंग कर रहे हो तो दोनों सही है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं 5। ठीक है, तो केक्स ईच चाइल्ड गेट्स, केक each child got या gets। हर बच्चे को कितना केक मिलता है, कितना मिलता है 20 केक है। 5 बच्चों में उसे डिवाइड करना है, उसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। इक्वली शेयर्ड लिखा है, देखिए कहीं लिखा था शेयर्ड इक्वली, उसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो हमने 20 को 5 से डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो इसके लिए 5 का टेबल पढ़ना है जब तक कि 20 नहीं मिल जाता। 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है
4 बार में, 5 4s are 20। तो इसको थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। 5 4s are 20, मतलब 5 की टेबल में 24 टाइम्स में आता है। 5 4s are 20, मतलब 4 को आप 5 टाइम्स प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 20। मतलब 20 के जब आप 5 इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर पार्ट में 4 4 4 4 आएगा। तो 20 कप केक्स है, उसके 5 इक्वल पार्ट्स किए तो हर पार्ट में कितना आया 4 4 4। ना आपको ड्राइंग बनाने की जरूरत है, ना आपको बार बार कप बांटने की जरूरत है। सिंपली आपने इसको इस तरह से करना है। 20 को 5 से डिवाइड किया तो 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आया, 4 बार में आया। तो हो गया 4 आंसर। तो आप आंसर लिखोगे यहां पर 4 कप केक्स। ठीक है, बस 20 को आपको डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स में, और जैसे ही डिवाइड होगा आपको आंसर मिल गया। जैसे ही आपने डिवाइड किया आंसर आ गया 4, मतलब कि हर बच्चे को 4 कप केक्स मिलेंगे। गॉट इट? हर बच्चे को 4 कप केक्स मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। पहला चीज ये अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। क्वेश्चन था अतुल की मदर 20 कप केक्स लाई थी। कितने लाई थी? 20, और 5 चिल्ड्रन में उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा उसमें हमने पहले बताया कि कप केक्स कितने हैं, टोटल कप केक्स कितने हैं। तो हमने लिखा नंबर ऑफ कप केक्स कितने हैं, 20 हैं। फिर हमें बताना है कि वो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल जितने उसके पार्ट्स करने हैं वो भी तो जरूरी है ना बताना। तो हमने बताया 5। ठीक, अब ये पता करना है कि जब कप केक्स 20 हैं और बच्चे 5 हैं, तो जब उस 20 कप केक्स को 5 बच्चों में बराबर बांटना होगा तो हर बच्चे को कितना कप केक मिलेगा। तो आप हर बच्चे को एक एक का कप केक दे देकर देखना पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है पर बहुत टाइम लगेगा, है ना। आप एक एक दे रहे हो, फिर एक राउंड और दिया, फिर एक बार और दिया, फिर एक बार, ऐसे कर जब तक कि केक्स खत्म नहीं होते आप एक एक दे रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि एक बच्चे को आपने कितनी बार दिया, मतलब हर बच्चे को कितना कितना कप केक मिला। तो सबसे इजी शॉर्टेस्ट तरीका है, डिवाइड कर दीजिए 20 कप केक्स की 5 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए तो कितना आएगा 4। हर बच्चे को 4 4 कप केक्स मिला। बस इतना ही था। ठीक है, बस ये, और देखिए सोल्यूशन कितना छोटा है, बस इतना ही लिखना है आपको और आपका स्टेटमेंट भी हो गया, आपका सोल्यूशन भी हो गया और आपका आंसर भी हो गया। ये आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करेंगे आपको ये आंसर लिखना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि ये आपने कर दिया तो आपका काम हो गया, नो। ये आपने सॉल्व किया है, ये आप बता रहे हैं कि आपको ये जो आंसर मिला है वो कैसे मिला है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी कप केक्स डिड ईच चाइल्ड गेट। हर बच्चे को कितना कप केक मिला, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है 4 कप केक्स। ओके, क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी कप केक्स डिड ईच चाइल्ड गेट। तो हमने आंसर बताया कि ईच चाइल्ड गॉट 4 कप केक्स। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन ये आंसर हमें मिला कैसे, ये हम बताएंगे सॉल्व करके। तो ये सोल्यूशन है और ये आंसर है, दोनों जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम में। आप अगर सिर्फ आंसर लिखेंगे तो भी वो इनकम्प्लीट है, और अगर आप सिर्फ सोल्यूशन लिखेंगे तो भी वो इनकम्प्लीट है।
वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा सॉल्यूशन भी होना चाहिए और आंसर भी होना चाहिए, दोनों चीजें ही जरूरी है। आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? देयर आर 21 मैंगोज इन अ बास्केट। एक बास्केट है, उसमें 21 मैंगोज हैं। देयर आर 21 मैंगोज इन अ बास्केट। These mangoes are to be put equally in 7 bags. अब क्या करना है? 7 बैग्स हैं और ये जो 21 मैंगोज हैं इसको 7 बैग्स में भरना है। लेकिन ऐसे ही ठूस कैसे भी नहीं भर देना है, हर बैग में इक्वली मैंगो डालना है। मतलब सारे बैग में जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो सेम होने चाहिए। अगर एक बैग में 5 है तो दूसरे बैग में भी 5 होने चाहिए। एक बैग में 2 है तो बाकी बैग्स में भी 2 ही होने चाहिए। मतलब जो 7 बैग्स हैं वो सारे 7 बैग्स में जो नंबर ऑफ मैंगोज हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हाउ मेनी मैंगोज विल बी देयर इन ईच बैग? तो अब बताना है आपको कि हर बैग में कितने मैंगोज होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? 21 मैंगोज हैं, उनको 7 बैग्स में इक्वल नंबर में डालना है। तो हर बैग में कितने मैंगोज आएंगे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या था? बास्केट है, उसमें 21 मैंगोज है। ठीक है, और 7 बैग्स हैं। ठीक है, बैग्स कितने हैं? चलिए, मैंने रफली बैग्स बना दिए। अब आप क्या करोगे? एक मैंगो ऐसे डालोगे सब में कि एक मैंगो इसमें डाला, फिर एक इसमें डाला, फिर एक इसमें डाला, फिर एक इसमें, फिर इसमें, इस तरह से 7 मैंगोज गए। फिर आपने एक बार और एक मैंगो डाला, तो 2 बार अब सब में 2 मैंगोज आ गए। फिर आपने एक बार और मैंगोज डाला। तो इज इट इजी? हमारा काम क्या ये हम कर सकते हैं? हर बार अगर नंबर ऑफ मैंगोज 21 से और अगर ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो फिर आप हर बार क्या इन बैग्स के अंदर आप मैंगोज डालते फिरोगे? तो इट इज टाइम टेकिंग। तो बेस्ट तरीका क्या है? डिवाइड करना। आप क्या करोगे? 21 मैंगोज को आपको डिवाइड करना है 7 इक्वल पार्ट्स में। 21 मैंगोज को आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो आपको करना क्या है? आपको टेबल पढ़ना है 7 का, और 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप 7 बार ऐड करोगे तो 21 आएगा। या 21 को जब आप 7 इक्वल पार्ट्स करोगे, 21 के 7 इक्वल पार्ट्स करोगे, इक्वल मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, इक्वल पार्ट, तो हर पार्ट में कितना कितना नंबर आएगा, दैट इज डिवीजन। तो 21 मैंगोस आपने ये मान लिया, 7
बैग्स हैं, तो हमने 7 बैग्स में इसको बांट रहे हैं, तो हर बैग में कितना कितना मैंगोस आएगा ये हम डिवाइड करके बहुत इजीली पता करेंगे। बट आपको स्टेटमेंट भी फिर लिखना है, सिर्फ ऐसे करने से नहीं चलेगा। ये मैंने आपको ड्राइंग इसलिए समझा रही हूँ मैं, क्योंकि जब आप ड्रॉ करके करोगे तो आप समझ सकते हो कि कितना लेंथी होगा। इसीलिए डिवीजन जो है वो शॉर्ट तरीका होता है पता करने का। ये क्वेश्चन हम करेंगे, पर आज नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज आपने समझ लिया है, एक हमने जो डिवीजन स्टोरी एक कर ली है, अब बाकी का हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक की प्रैक्टिसिंग योर एक्सरसाइजेस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।